नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी DSSP का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस हम करेंगे और आपको बताएँगे कि आपको क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है आपको। हालाँकि इसका कोई ऑफ़िशियल सिलेबस से जारी नहीं हुआ है DSSP की ओर से, तो हमने ये जो सिलेबस बनाया है, ये पिछले सालों के पेपर के बेस पर बनाया है। पिछले सालों में किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, उनको ऐड हमने किया है और किन चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको भी हमने ऐड किया है। ओके, तो क्या-क्या चैप्टर रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे ज़्यादा आएँगे, किससे कम आएँगे, ये भी हम आज की क्लास में एनालिसिस करेंगे। लेकिन सिलेबस के बारे में बताने से पहले हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में, जो कि DSSP के साथ में जुड़ा हुआ है। तो DSSP का ऑनलाइन कोर्स रनिंग है अभी। फीस केवल ₹2000 इसका फीस है। इसमें हम क्या-क्या पढ़ाएँगे वो तो हम अभी लिस्ट बता देंगे क्योंकि जो-जो सिलेबस है वो हम पढ़ाएँगे आपको। तो फीस 2000 है, इसमें हम कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल करवाएँगे और कोर्स के साथ में इसमें आपको वीडियो क्लासेस कंप्लीट मिलेगी। वीडियो क्लास के साथ में ही पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपको मिलेगा। तो आपका जो ये सिलेबस हम कवर कराएँगे वो नोट्स और वीडियो क्लासेस की हेल्प से हम आपको ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाएँगे। इसमें हम आपको गाइडेंस भी देंगे कि कैसे क्या करना है। ओके, जो कोर्स के साथ में स्टूडेंट जुड़े हुए, उनको हम पर्सनल गाइडेंस देंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी बातें होती रहती है। एग्ज़ाम कब होगा DSSP का? तो इसका तो कुछ फिक्स नहीं है। एग्ज़ाम अनुमान है कि जल्दी हो सकता है। कितना जल्दी हो सकता है, कितना देरी से हो सकता है, ये तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको अभी तैयारी कर लेनी चाहिए और पढ़ने में जो टाइम है वो ठीक-ठीक आपको अभी देना चाहिए, टाइम अपना बढ़ा दीजिए, एग्ज़ाम इसका कभी भी हो सकता है, ओके? कोर्स कैसे जॉइन कर सकते हैं, तो आप हमसे ये कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसको कोर्स जॉइन करना है हमारा, वो यहाँ से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू या यहाँ पर गूगल स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है सुभाष सैनी के नाम से, ओके? इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको DSSP का कोर्स आपको मिल जाएगा, उसको जॉइन कर लीजिए। रनिंग बैच है, उसको आप जॉइन कर लीजिए इसको, ओके? तो ये है कोर्स, तो इसमें हम कंप्लीट जो सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, वो इसमें हम कवर करेंगे। देखिए, इसमें पढ़ना क्या होता है ये देख लीजिए। इससे पहले पढ़ना क्या है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, चैप्टर यानी यूनिट से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको थोड़ा-सा देख लीजिए। क्योंकि एक ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है DSSP के अंतर्गत, वो है ये क्वेश्चन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थियरी दोनों एक-दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों को एक साथ पढ़ना होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन का परसेंटेज है, क्या इतना ही होता है? नहीं, इतना नहीं होता है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, आगे कितना आएगा वो तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो पेपर्स DSSP के हुए हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 35 से 40% वेटेज केवल इसी पोर्शन को दिया है। कंपैरेटिव को हमने इसमें अभी ऐड नहीं किया है, केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है, वहाँ से लगभग 35 से 40%। तो मेन जो फ़ोकस रहता है इनका, इसी के ऊपर रहता है। ओके, बाकी हम बात करें आईपीटी की हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स तो 10% के लगभग जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गांधी जी है, नेहरू जी है, अंबेडकर है, कौटिल्य पूछा जा सकता है। ओके, बाकी भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चन हम मान के चलें तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की हम बात करें तो कंपैरेटिव के अंतर्गत इससे जुड़ी अप्रोच हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए और कई सारे चैप्टर हैं और बाकी इसमें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी ब्रिटेन और अमेरिका से आ रहे हैं, फ्रांस से भी कभी पूछ लिया जाता है और स्विट्ज़रलैंड से भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन मेन जो क्वेश्चंस आते हैं ब्रिटेन और अमेरिका से आते हैं। तो ठीक-ठीक पोर्शन है इसका भी लगभग 15% क्वेश्चंस यहाँ से भी एग्ज़ाम के अंतर्गत आ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें तो 15 से 20% वेटेज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंटरनेशनल थियरीज़ से क्वेश्चन आते हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी हल्के-फुल्के क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा बहुत करंट भी यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें और इसका पॉलिटिकल सिस्टम यानी इसका अप्लाइड पोर्शन की हम बात करें तो लगभग 15% क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। पब्लिक एड की हम बात करें और पब्लिक पॉलिसी की हम बात करें तो यहाँ से
पूछा भी जाएगा ये भी कन्फर्म नहीं है क्योंकि ऐसा हो चुका है कि एक बार पब्लिक गेट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ऐसी संभावना ही हो जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाए, लेकिन इसको आपको पढ़ना है, पूछा जा सकता है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक बार हल्का-हल्का ऊपर-ऊपर से आपको देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। लगभग 5% यानी 100 में से 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। ओके? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी आपको पढ़ना है। सभी आपको पढ़ना है, सभी अच्छे से पढ़ना है और टाइम पीरियड आपको कहाँ देना है ये आपको पता चल ही गया होगा। ऊपर वाली जो सबसे ऊपर है उसको ज़्यादा आपको टाइम देना है, क्वेश्चन्स यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं और आराम से आप इनको कर सकते हो। यदि आप एक बार ठीक से पढ़ लेते हो, तो ये आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर देख लेते हैं क्या-क्या आपको पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक आपको इसमें कवर करना है। तो हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कुछ बेसिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और राइट्स सामान्य चैप्टर है। डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक-ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन चैप्टर से आ रहे हैं मुख्य रूप से, इनसे यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस एग्ज़ाम की एक ख़ासियत ये है कि इसमें मान लेते हैं ये 3 चैप्टर है, तो क्वेश्चन केवल 1 चैप्टर से आता है ज़्यादातर। ओके? और 1 से आ जाएगा 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाएगा। जैसे एक बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे फेमिनिज़्म से एक बार पूछ लिए गए, एक बार मार्क्सिज़्म से क्वेश्चन पूछ लिए गए और एक बार यहाँ पर सोशलिज़्म से क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये किसी एक टॉपिक को उठाते हैं और टॉपिक को उठाने के बाद वहाँ से 10-12 क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उससे जुड़े जितने भी छोटे-बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल हो सकता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पढ़ना सब है आपको, डिटेल से आपको पढ़ना होगा। पता नहीं है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाएँ, लेकिन ट्रेंड यही है किसी एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं ये 4 चैप्टर है, तो किसी एक चैप्टर को उठाएँगे, वहाँ से 10 क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। ओके? तो हमें तो पता नहीं है कि कौन से पूछेंगे, तो पढ़ना आपको सब है। सब महत्वपूर्ण है। स्टेट से जुड़ी हुई जितनी भी थियरीज़ है, स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनिशन है क्या है, ओके, पहले स्टेट कैसा था, अभी कैसा है, नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या होती है, ओके, जितनी भी थियरीज़ है, वो सब यहाँ से पूछी जाती है। समझौतावादी सिद्धांत क्या, कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या होता है, डेवलपमेंट थियरी क्या होता है, ये जितनी भी थियरीज़ है वो स्टेट से जुड़ी हुई है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाद, तो व्यक्तिवाद को हम थिंकर्स में काफ़ी कुछ हद तक कवर कर लेते हैं, फिर भी यहाँ से भी सेपरेट कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फैसिज़्म से एक बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए, फासीवाद से और ये आइडियलिज़्म यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी में जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। क्या इन्हीं से आएँगे? लगभग जो क्वेश्चन आएँगे वो इन्हीं चैप्टर से आएँगे, ओके? तो यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं, सभी एग्ज़ाम कॉमन है ये, सभी एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ओके? तो इन सबको तो आपको कवर करना, बाकी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो लेकिन पहले इन सभी को आपको कवर करना है। आगे देखिए इसमें, इसमें हम थिंकर देख लेते हैं, वेस्टर्न थिंकर में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएँगे प्लेटो, अरस्तू से, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्लेटो, अरस्तू के बिना तो हम किसी पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम की कल्पना भी नहीं कर सकते, ओके? तो यहाँ से हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मिडाइवल पीरियड में भी यहाँ से कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑक्सटाइन से, सिसरो से, एक्विनाच से, दांते से, क्या होता है? स्वार्थ थ्योरी क्या होती है? जितना भी ये मिडाइवल पीरियड है छोटा-सा है, 3-4 पेज का नोट्स बना के आप इसको तैयार कर सकते हो, ओके? तो मिडाइवल पीरियड से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में मैकियावेली से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, हॉब्स लॉ, रूसो कॉमन है, हीगल और ग्रीन आइडियलिज़्म के अंतर्गत इनको पढ़ा भी जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी उपयोगितावाद, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे। कार्ल मार्क्स, इसके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते हम कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, सोच भी नहीं सकते। ग्रामशी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हन्ना अरेंट, फ्रांत्स फानन संभावना है यहाँ से भी आ जाए। कन्फर्म नहीं है क्वेश्चन आए यहाँ से, लेकिन ये जो चैप्टर है आपको ये तो अच्छे से कवर करना है यहाँ तक। हन्ना अरेंट और फ्रांत्स फानन क्वेश्चन पूछा था 1-2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो छोटे-छोटे चैप्टर हैं, आराम से इसको भी आप कवर कर सकते हो, पढ़ना चाहिए ये भी अच्छे थिंकर है। तो जो मेन क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, तो यदि आप इस पोर्शन को इतना भी तैयार करते हो, तो आपका लगभग 35% आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको आपको डिटेल से, अच्छे से
टाइम देखकर इसको तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ओके, तो इसको तैयार कर लीजिए। एक है इसमें इंडियन थिंकर की हम बात करें तो इंडियन थिंकर में जो क्वेश्चन अभी तक जो ट्रेंड रहा है, कौटिल्य, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एम के गांधी हो गए, अम्बेडकर, जे एल नेहरू। ओके, यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। बाकी अ, अभी क्वेश्चन किससे आ सकते हैं यहाँ से? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये फेवरेट थिंकर होते जा रहे हैं। आज के समय में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण से ठीक-ठीक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा, संभावना है। और इसमें बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, इनको भी आपको पढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो नहीं है डायरेक्ट तो, ओके, कुछ तो जुड़े हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से, कुछ यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और इनको भी आपको पढ़ना है, ओके। तो बाल गंगाधर तिलक हम पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में जुड़े हुए स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ सकते हो। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ में जुड़े हैं, रवींद्रनाथ टैगोर, नेशनलिज्म, इन सब का कांसेप्ट के साथ में जुड़े हैं। अरबिंदो यहाँ पर अपने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी, अम्बेडकर है, यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सबको भी आपको तैयार करना है इस डी ट्रिपल एसपी के अंतर्गत। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हम बात करें तो 15 से 20% है, ठीक-ठीक यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले आपको ये तैयार कर लेना है, एक तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का संविधान, क्या-क्या पढ़ें विश्व के संविधान में, तो आपको ब्रिटेन तो अच्छे से तैयार करना है, अमेरिका, इन दोनों को तो आपको जितना डिटेल से पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, बारीकी से इन दोनों को पढ़ना है। बाकी फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक बार चीन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके? लेकिन वो हो जाएगा, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए, बाकी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, वो भी आपका आराम से हो जाएगा, ओके? तो ये सब भी हम आपको पढ़ाएँगे। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से अप्रोच से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक-ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके? ट्रेडिशनल है, मॉडर्न अप्रोच है, व्यवहारवाद है और उत्तर व्यवहारवाद और सिस्टम अप्रोच है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, डेविड स्टर्न, आर्मंड पाउल की ये सब क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं। ये कुछ अप्रोच है जो कि आपको देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहाँ से बहुत सारी किताबें 2 से 3 किताबें यहाँ से पूछ ली जाती है संविधानवाद से। बाकी इसमें पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलिज्म, मॉडर्नाइज़ेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सब से भी आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एलिट थ्योरी की हम बात करें, तो एलिट थ्योरी को आप वहाँ पर भी पढ़ते हैं, हम यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एलिट थ्योरी जो कि डेमोक्रेसी का ही एक भाग है, वहाँ पर भी हम पढ़ा देते हैं, यहाँ पर अलग से इसको कवर नहीं कराते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम, कौन-कौन से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत होते हैं? कौन से देश में किस प्रकार की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, फ्रांस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन सब के लिए कौन-सी सिस्टम काम में लिया जाता है? किस माध्यम से उनको चुना जाता है? वो सब क्वेश्चन्स एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं और आपसे इतना उम्मीद रखा जाता है कि आप इनको तो पढ़ें अच्छे से। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पार्टी सिस्टम है, ओके? सैद्धांतिक क्वेश्चन्स आते हैं यहाँ पर, थ्योरेटिकल आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, ओके? तो प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक आंदोलन हो गए, जो नए सामाजिक आंदोलन है, उसमें क्या डिफरेंस होता है सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत क्या डिफरेंसेस होता है, कौन-कौन से आंदोलन अभी तक हुए हैं, भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा मुख्य रूप से। एनजीओ, सिविल सोसाइटी, क्रांति के सिद्धांत, कौन-कौन सी क्रांतियाँ हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको 1900 से आपको अभी तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और अभी तक बीच-बीच में जितनी भी छोटी-छोटी क्रांतियाँ हुई है, बड़ी क्रांतियाँ हुई है, इन सब के बारे में आपको डेट, कौन-सी क्रांति किस देश के साथ में जुड़ी हुई है, ओके? तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नेशनलिज़्म से भी पूछे जा चुके हैं। एक बार नेशनलिज़्म से ठीक-ठीक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेशन स्टेट, नेशनलिज़्म इनके साथ में जुड़े हुए स्कॉलर्स यहाँ से क्वेश्चन आए। कॉलोनियलिज़्म से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ओके?
तो इनको भी आपको पढ़ना होगा और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, पूछे जाएँगे तो 8-10 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछे जाएँगे, ओके। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आपको इतना कवर आपको करना ही होगा इसमें, यदि अच्छा स्कोर करना है, तो इनको तो आपको पढ़ लेना है, बाकी आप जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। आईआर की हम बात करें, तो आईआर के अंतर्गत थ्योरीज़ 1 या 2 थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, किससे आएँगे नहीं पता है, कौन-सी थ्योरी से क्वेश्चन आएँगे वो तो नहीं पता है, तो अब क्या करें नहीं पता है तो? अब नहीं पता है तो सबको आपको पढ़ना होगा। मेन जो अभी तक क्वेश्चन आए यहाँ से सिस्टम थ्योरी से एक बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सिस्टम थ्योरी से। एक बार यहाँ पर गेम थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ें? क्या अगली बार भी यहीं से आएगा? नहीं, अगली बार गेम थ्योरी थोड़ी पूछेगा। जब गेम थ्योरी से एक बार 10-12 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अगली बार थोड़ी गेम थ्योरी से ही पूछा जाएगा। हम करते क्या है, जो आ गए हैं चैप्टर केवल उन्हीं को डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे गेम थ्योरी से क्वेश्चन आ गए हैं, तो हमारे से भी डिमांड की जाती है कि इसको पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाइए। जब इससे क्वेश्चन आ गया है पिछली बार, तो ऐसी संभावना बहुत कम है ऐसी कि इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इससे अच्छा क्या है, आप यहाँ पर फ़ोकस कीजिए अपना रियलिज़्म, न्यू रियलिज़्म, मार्क्सिज़्म के ऊपर फ़ोकस कीजिए आप और इसके अंतर्गत फेमिनिज़्म के ऊपर फ़ोकस कीजिए। तो क्वेश्चन पूछे जाएँगे रियलिज़्म, न्यू रियलिज़्म और यहाँ पर लिबरलिज़्म और न्यू लिबरलिज़्म। संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाएँ या डिसीज़न मेकिंग थ्योरी भी है इसमें, सिस्टम है, गेम थ्योरी यहाँ से आ भी चुके हैं और फिर क्या पता फिर से भी आ जाएँ, पढ़ना तो आपको इनको भी है। स्टेट से जुड़े हुए सिस्टम नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं? पावर और सोवरेनिटी। एक चैप्टर वहाँ पर रह गया है, इसको ऐड कर लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा डिटेल से, सोवरेनिटी वाला, संप्रभुता वाला। इस चैप्टर को आपको पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत भी डिटेल से पढ़ना है और इंटरनेशनल रिलेशन में भी। सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आएगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस से जुड़े चैप्टर्स, ओके। पीस कीपिंग क्या होता है, पीस मेकिंग क्या होता है, कैसे होता है, किन-किन देशों में इस प्रकार के ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाए गए हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे। यूनाइटेड नेशन के बिना तो हम एग्जाम की कल्पना ही नहीं कर सकते कि यूनाइटेड नेशन के बिना पेपर हो सकता है। यूनाइटेड नेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ओके, तो इसको भी आपको तैयार करना है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या होता है, मानवीय हस्तक्षेप क्या होता है? इसको भी आपको तैयार करना है। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन आएँगे ग्लोबलाइजेशन से। वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या होता है? ये जो पोर्शन है डब्ल्यूटीओ का, पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, ये भी आपसे पूछे जाएँगे एग्ज़ाम के अंतर्गत। आसियान, ओके, इंटरनेशनल टेररिज़्म, टेररिज़्म से जुड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, कौन-सा टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो किस देश के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। एनवायरनमेंट से बिल्कुल, आज के समय में एनवायरनमेंट से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी सबमिट हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स का जो चैप्टर है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके? तो इन सबको आप देख लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत। फॉरेन पॉलिसी में आपको अपने पड़ोसी देशों के साथ में हमारे कैसे संबंध है, आसान आते हैं, बस आप एक बार पढ़ लेना इनको। आसान क्वेश्चन आएँगे फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत और कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें हम यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की हम बात करें, बाकी इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, हमारी देश की नीतियाँ, विदेश दूसरे देशों के साथ में कैसी रही है 1947 से अभी तक, किस देश के साथ में कौन-सी ट्रीटी की है, ओके, कौन-कौन सी संधियाँ, समझौते हुए हैं, किनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन कौन-सा है, कॉन्फ्लिक्ट इश्यू कौन से हमारे दूसरे देशों के साथ में, हाल ही में कुछ हुआ तो नहीं उससे जुड़ा हुआ, ओके। तो इन सबको आपको कवर करना होगा। हमारे रिलेशन यूएसए, यूएसएसआर और रिपब्लिकन ऑफ चाइना के साथ में कैसे हैं, ये भी आपको कवर करना होगा। यूएसए का आपको सेपरेट अलग से पढ़ना होगा।
यूएसए में किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ है, ओके? वो सब आपको इसमें कवर करना होगा। इसमें एक चैप्टर रह गया है कोल्ड वॉर का, ओके? कोल्ड वॉर आपको बिल्कुल देखना है। शीत युद्ध जिसको हम कहते हैं, कोल्ड वॉर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, ओके? तो अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी आप पढ़ते हो तो यहाँ पर कोल्ड वॉर लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से कवर करना है, अच्छे से कवर करना है ये चैप्टर्स। आगे हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा आ ही जाता है इसमें, ओके? कि कैसे हमारा संविधान बना, कौन-कौन से एक्ट हैं, मुख्य रूप से जो एक्ट आएँगे 1909, 1935, 47, इससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन वाला भी हमें एक साथ में कवर करना है और संविधान सभा हो गई, प्रिएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया। स्टेट सेंटर रिलेशन से बहुत क्वेश्चन्स आते हैं एग्जाम में और वो सामान्यवाद में तो है ही। आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ओके? आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद से क्वेश्चन आएँगे, संसद से जुड़ी समितियाँ, समितियों से क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आ रहे हैं, ओके? तो वो भी आपको अच्छे से कवर करना है। पंचायती राज, बिल्कुल पंचायती राज से क्वेश्चन आएँगे। पब्लिक गाइड के अंतर्गत भी पंचायती राज को हमें पढ़ना होता है और यहाँ भी पढ़ना होता है। तो इससे जुड़े समितियाँ कौन-सी है, कैसे पंचायती राज गठन होता है, ओके? तो स्थानीय स्वशासन जिसको हम कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, वो आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा इनका जो फेमस एक टॉपिक है, वो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और इससे जुड़े हुए रिफॉर्म। तो निर्वाचन से जुड़े हुए जो भी आपको मिले, उसको आपको तैयार कर लेना है। कौन-कौन से रिफ़ॉर्म किए गए हैं इससे जुड़े हुए, कौन-सी समितियाँ निर्वाचन से जुड़ी हुई है, जो कि इसमें रिफ़ॉर्म की बात की गई है। ओके, तो इनको आपको तैयार करना है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। ये बहुत इनका पसंदीदा चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंतर्गत आएँगे। कुछ इसमें बॉडीज़ हैं हमारी, कुछ इंस्टीट्यूट और बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब आपको देखना होगा जितने भी संस्थाएँ हैं हमारे देश की, कैग जिसको हम कह सकते हैं, यूपीएससी जिसको हम कह सकते हैं, ह्यूमन राइट्स हो गया, ओके? इसके अलावा एससी-एसटी कमीशन हो गया, विमेन कमीशन हो गया, ओबीसी कमीशन हो गया, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ई-गवर्नेंस और नीति आयोग पढ़ना है, सामाजिक आंदोलन पढ़ना है, भारत के संबंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको पढ़ना होगा, भारत के संदर्भ में आपको प्रेशर ग्रुप आपको पढ़ना होगा, कौन से व्यापारिक संगठन है, मजदूर के संगठन है, छात्रों के संगठन है, ओके? तो ये सब भी आपको तैयार करना है। बाकी इसमें सिटीज़न चार्टर हो गया और इसमें लोकपाल, ओम्बड्समैन और लोकायुक्त, ये भी इनका पसंदीदा चैप्टर है, ये वाला ओम्बड्समैन और लोकपाल और लोकायुक्त। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको भी इसमें तैयार करना ही होगा इसको। बाकी इसमें एक करप्शन वाला अच्छे से देख लेना, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई समितियाँ कौन-कौन सी है, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जाएगा। पब्लिक एड के अंतर्गत ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी हुई जितनी भी थियरीज़ है, वो आपको देखना है। लीडरशिप और मोटिवेशन थियरी बहुत अच्छे से आपको देखना है और इसमें कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई थियरीज़ आपको देखना है और कुछ थिंकर है, वो भी आपको देखना है। पब्लिक एड का डेवलपमेंट कैसे होता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओके? तो इन सबको आपको कवर करना होगा पब्लिक एड वाले पोर्शन के अंदर। हल्के क्वेश्चन आएँगे, लेकिन आपको पढ़ना तो होगा ना। बहुत आसान-आसान किताबें यहाँ से पूछी जाती है। थिंकर्स से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सब सही हो जाएगा। बस ठीक से इसको आपको कवर कर लेना, बाकी इसमें कुछ रहा नहीं, ओके? तो ये आपको कोर्स या सिलेबस है, जो कि आपको कम से कम इतना तो पढ़ना ही है। बाकी कई सारे चैप्टर हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल थियरी में भी कुछ चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना चाहिए, कुछ थिंकर और भी है जिनको आपको पढ़ना है। अब यदि हम अब आप पूछोगे कि हम पढ़ रहे हैं मार्क्सिज्म, तो क्या इसमें न्यू मार्क्सिज्म पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मार्क्सिज्म हम पढ़ रहे हैं तो न्यू मार्क्सिज्म अपने आप से ऐड ऐड हो जाता है। जब हम लिबरलिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको न्यू लिबरलिज्म भी पढ़ना होगा, ओके? तो लिबरलिज्म की जितनी भी ब्रांच है, सबका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, 1700 से अभी तक ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, मार्क्सिज्म कैसे आया है। एक और इसमें रह गया है जस्टिस वाले में, वैसे तो वो पढ़ लेते हैं, इसमें आप कम्युनिटेरियनिज़्म को ऐड कर लीजिए, समुदायवाद को, ओके? एक तो कम्युनिटेरियनिज़्म को ऐड कर लीजिए, एक संप्रभुता को आप ऐड कर लीजिए,
और एक कानून को भी आप ऐड कर सकते हो, कानून, ओके? थ्योरी के रूप में एक कानून, ओके? तो इसको भी आपको इसमें ऐड कर लेना है, जिसको आपको तैयार करना होगा। बाकी इतना काफ़ी है, यदि ये सिलेबस भी आप कवर करते हो, लगभग 90% आपका 95% आपका कवर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वो अलग चैप्टर से भी आ सकते हैं, लेकिन आप यदि इतना तैयार कर लेते हो, तो आपका डी ट्रिपल एस पी, पीजीटी का जो सिलेबस है, वो कवर हो जाएगा। ये कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। इतना तो नेट के अंतर्गत ही नहीं पढ़ा जाता। नेट में भी इससे कम ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसमें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इसमें कंपैरेटिव अप्रोच कई सारी है, वो अलग है। पॉलिटिकल थ्योरीज़ भी बहुत सारी है इसमें अलग जो पढ़नी होती है। ओके? तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि इसमें आपको पढ़ना होता है। चलिए तो ये था और कोर्स जॉइन आप करना चाहते हो तो गूगल स्टोर में आप सर्च करोगे ये नाम आपको मिल जाएगा। बाकी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ऑनलाइन कोर्स के बारे में। कंप्लीट हम इसमें प्रोवाइड करवाएँगे, ओके? जो भी इसमें सिलेबस जो हमने लिया है अभी, इसको हम कंप्लीट आपको अवेलेबल करवाएँगे नोट्स और वीडियो क्लास के द्वारा, ओके? तो पढ़िए इसको, आप इनको तो आपको पढ़ना ही होगा और बाकी किताब तो बहुत सारी किताबें हैं, सबको पता है कि क्या-क्या इसमें पढ़ना है। ओके, तो इसमें एनसीईआरटी ज़रूर आपको पढ़ लेना है। 11वीं और 12वीं क्लास का जो एनसीईआरटी है, उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी जो किताबें आप सामान्य किताबें पढ़ते रहते हो, वो आप पढ़ लेना क्योंकि आपको पता है, वही किताबें हम बताएँगे और क्वेश्चन वहाँ से कितने के आएँगे, वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। ओके, तो देख लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत।